जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, 75 बराबर 120 या फिर 67.5 बराबर 120 आखिरकार हो गया ना। जैसा कि आप लोग देखे होंगे या फिर सुने होंगे, पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में उसमें नियमावली 2020 का जिक्र किया गया है। तो ऐसे में बहाली प्रक्रिया की बात करें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, तो इसका भी जिक्र किया गया है नियमावली 2020 में। और इसके साथ साथ बात करें तो पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो यही नियमावली 2020 प्रभावी हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है जिनका भी एसटीटी अंक में 120 है या फिर 75 है, उसमें से जिनका एकेडमिक ज़्यादा होगा उनका चयन हो जाएगा। 120 का भी एकेडमिक कम होगा तो चयन नहीं हो सकता है। तो उपाय भी देखने वाले हैं, तो इसके भी उपाय भी हैं। अब मेरिट लिस्ट वाले क्या करें, तो इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले आप लोग ये देख सकते हैं, पहले भी 90 बराबर 120 होता था। तो जी बिल्कुल 90 वाले भी शिक्षक बने हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं है। जिनका 90 अंक है या फिर इससे अधिक अंक है, जनरल मेल की बात कर रहे हैं, तो ये भी शिक्षक बने हैं। तो यही बात है, 120 वाले भी बने हैं और 90 वाले भी बने हैं। तो आप लोग पता कर सकते हैं। तो पहले भी ऐसा होता था, लेकिन यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स घट चुका है और ये पहुँच चुका है 67.5 पर। तो ये अलग बात है। और ये आरक्षित वर्ग का है और वैसे जनरल का है 75 पर पहुँच चुका है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। ऐसे में अन्य सभी विषय में तो पहले ही बता चुके हैं कि नौकरी पक्की ही है, चाहे आप मेरिट लिस्ट में हैं या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हैं। अर्थात सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय को छोड़कर अन्य सभी विषय की बात कर रहे हैं। तो नौकरी पक्की ही हो चुकी है। अब दो विषय की बात करेंगे। तो उपाय है कि मेरिट लिस्ट वाले और नोट इन मेरिट लिस्ट वाले दोनों एकजुट हो जाएं, कंप्यूटर साइंस विषय में हो या फिर सोशल साइंस विषय में हो, जिससे रिक्तियों की संख्या बढ़े और अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके तो सभी क्वालिफाइड की ही नौकरी पक्की हो जाए। ये भी हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर भी होंगे। तो यही बात है, आप लोग ये देख सकते हैं। नियमावली 2020 प्रभावी जो पुस्तकालय अध्यक्ष से जो बातें निकलकर सामने आई है, वैसे शिक्षा मंत्री जी भी बोलते हैं कि मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट को अर्थहीन समझा जाए। तो इसका मतलब आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि मेरिट लिस्ट पूर्णतः अर्थहीन हो चुका है। तो यही बातें हैं नियमावली 2020 में जैसा दिया गया है, उससे तो ये भी हो सकता है कि मेरिट लिस्ट पूर्णतः अर्थहीन हो चुका है। अब मेरिट लिस्ट वाले को भी मानना पड़ेगा और साथ साथ रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाए। तो इसके लिए प्रयास करना होगा। अन्याय तो सबके साथ हुआ है, चाहे आप मेरिट लिस्ट में हैं या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हैं, सभी के साथ अन्याय हुआ है। 12 मार्च 2021 को रिजल्ट जारी हुआ था और नौकरी पक्की सभी महत्वपूर्ण बिंदु पर भी बात करने वाले हैं। तो सबके साथ अन्याय हुआ है। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग ये जानकारी देख रहे होंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद सोशल साइंस विषय के बारे में भी बात करेंगे, जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड या सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से अगर आप लोग एकजुट होकर प्रयास करते हैं, जिससे रिक्तियों की संख्या बढ़ जाती है और ऐसे में मेरिट लिस्ट में हो या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हो, नौकरी ही पक्की हो जाएगी। तो झंझट भी, विवाद भी समाप्त हो जाएगा। खासकर सोशल साइंस विषय और कंप्यूटर साइंस विषय को लेकर ही विवाद है। अन्य विषय में तो विवाद नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, चाहे एसटीटी अंक के आधार पर हो या फिर एकेडमिक अंक के आधार पर हो। तो यही बातें हैं। तो ये सभी उपाय करने से रिक्तियों की संख्या कम से कम 8000 आ सकती है विद्यालयों की संख्या के अनुसार, और सभी की नौकरी पक्की हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो उपाय देख लिए होंगे। अन्याय की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 3 महीने के बाद रिजल्ट सीट में बहुत बड़ा बदलाव। तो नोट इन मेरिट लिस्ट वाले के साथ अन्याय हुआ। उसके बाद साथ साथ आप लोग देख सकते हैं सभी के साथ अन्याय हो रहा है। अब आगे देख लेते हैं, सबकी नौकरी पक्की होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं। तो इस अनुसार से विचार किया जाए तो अधिकतर की नौकरी पक्की हो सकती है। विद्यालयों की संख्या के अनुसार रिक्तियों की संख्या अधिक हो सकते हैं। तो सरकार, यदि आप लोग प्रयास करें तो सरकार को भी चाहिए कि रिक्तियों की संख्या बढ़ाए, जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। तो यही बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु देख लिए होंगे। तो इस तरह से अन्याय कहा जा सकता है। तो यही बात है, सभी विषय में नौकरी पक्की ही है और इसमें भी हो सकती है।
देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या सोशल साइंस विषय के लिए। तो इतने एक एक शिक्षक ही रखे जाएं तो समझ सकते हैं कितना अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। सोशल साइंस विषय में भी काफ़ी पद हैं, स्वीकृत भी हो चुके हैं इसमें तो। और कंप्यूटर साइंस विषय में भी 2 साल पहले ही इतने पद हैं 3000 के आसपास, 2673 प्लस देख लो। और इधर भी पद हैं, 2 साल हो चुके हैं। तो विद्यालय के अनुसार बात करें तो और भी पद से स्वीकृत, हर एक साल 1-1 हज़ार होता है तो भी तो 5000 होता है, लेकिन 8000 पद आ सकते हैं विद्यालयों की संख्या के अनुसार, 8000 पद आ सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग ये देख रहे होंगे एकेडमिक अंक के आधार पर बात कर लेते हैं इस अनुसार से। तो देख सकते हैं आप लोग कितने पद चाहिए। तो ये भी बात है कि जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें तो मिलता है अंक, लेकिन आप लोग इसे निगेटिव में लेते हुए नहीं चलें। और इधर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पता लगाना कठिन तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप लोग कट ऑफ। तो कट ऑफ देख लिए होंगे आप लोग, 2673 प्लस बैकलॉग, तो इतने पद तो कहीं से भी उचित नहीं है। तो 75% के आसपास जनरल मेल का, उसके बाद 5000 पोस्ट, तो इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस कारण से, तो इसीलिए कहें कि लगाना कठिन है प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिसमें भरपूर और मनचाहा अंक मिलते हैं। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कट ऑफ। और 5000 पोस्ट हो जाता है तो 70% के आसपास जा सकता है, और 8000 प्लस पद आ जाए तो 60% या फिर इसके आसपास जा सकता है। तो यही बातें हैं। तो 60% से कम भी जा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इस पर भी बात करने वाले हैं कि एक उपाय करने से कट ऑफ में और भी गिरावट हो सकती है, चाहे एकेडमिक अंक के आधार पर हो तो इसमें भी हो सकती है। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, तो ये सभी जानकारी देख लिए होंगे, तो ये सभी देख सकते हैं। तो सभी क्वालिफाइड हैं, चाहे आप मेरिट लिस्ट में हैं या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हैं, सभी क्वालिफाइड हैं। शिक्षा मंत्री जी वैसे भी बता चुके हैं, तो ये अलग बात है। तो और जो विज्ञापन है इससे भी पुष्टि होती है। आप लोग विज्ञापन का जो 12-13 है इसको आप लोग तर्क के अनुसार देख सकते हैं। तो वही बात है, नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र तो नहीं किया जाना चाहिए था। जो रिजल्ट कार्ड है, सर्टिफिकेट है, इस पे कारण ये है कि जो टॉपर नहीं है, तो उस समय भी बताया गया था कि टॉपर है, अंदाज़ा रहेगा टॉपर, ये सभी बातें, और महत्व सांकेतिक है, मतलब सांकेतिक है सिर्फ, तो ये बातें की गई थी। तो इसीलिए बताया। और जो टॉपर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉपर नहीं है तो उसको लिखने की क्या जरूरत है कि आप टॉपर नहीं है, इसका मतलब यही हुआ नोट इन मेरिट लिस्ट का मतलब। इसके अलावा आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं, तो देख लिए होंगे। तो यही एक उपाय है जिससे बात करें तो कट ऑफ को और भी गिराया जा सकता है, कट ऑफ में और भी गिरावट हो सकती है इस उपाय को करने से, और बहुत ज़रूरी है ये उपाय। कारण ये है कि इसमें काफ़ी भीड़ है सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में, और इसमें ही गिरावट हो सकती है। इस तरह से उपाय करने से क्वालिफिकेशन में बाहर होंगे, जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये सभी में बाहर होंगे बहुत सारे अभ्यर्थी, जिससे अधिक से अधिक वास्तविक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। क्वालिफिकेशन, अपीयरिंग बीएड कैटेगरी, जो कोटी में गड़बड़ी, उसके बाद जेंडर में गड़बड़ी, फ़ोटो में गड़बड़ी, तो इसके लिए क्या चाहिए, फ़ोटो फर्जीवाड़ा, तो ये सब हैं। तो इसके लिए चाहिए कि डायरेक्ट लिंक हो जाए, केंद्रीकृत ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक डायरेक्ट हो जाए। किससे, तो STT एप्लीकेशन से, STT 2019 एप्लीकेशन से डायरेक्ट लिंक हो जाता है। तो इससे बात करें तो ये सभी तो गलत अभ्यर्थी बाहर होंगे, और इससे वास्तविक क्वालिफाइड अभ्यर्थी की नौकरी पक्की हो जाएगी और कट ऑफ में गिरावट होगी। इसके अलावा आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में STT 2019 एप्लीकेशन का भी प्रिंट लिया जाए तो ये भी रख सकते हैं, और प्रिंट जिनके पास नहीं है तो एक बार डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाए, तो इसके लिए भी आप लोग रख सकते हैं ये, जिससे वास्तविक अभ्यर्थी का चयन हो सके। तो ये सभी जानकारी हैं। तो ये भी देख सकते हैं आप लोग, पिछले बजट में भी प्रावधान, उसके अलावा गजट में भी पहले तो 2019 अगस्त गजट में, उसके अलावा ये सभी देख सकते हैं। और पेपर 1 आयोजित नहीं होता है, और 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई हो, तो इस अनुसार सभी कंप्यूटर साइंस विषय के पद सृजित और स्वीकृत हो सकते हैं 8000 के आसपास। तो सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए, विषय चुनने की आज़ादी, तो ये सब हैं, तो आप लोग देख लिए होंगे। तो ये सभी जानकारी हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। तो आधा आधा पद आ जाए, अर्थात 17000 क्वालिफाइड की संख्या है तो आधा पद आ जाए 8000 से अधिक, और 26000 है तो 12000 13000 से अधिक पद आ जाए तो नौकरी पक्की हो सकती है। और ये सभी STT अंक के आधार पर है, तो देखिए आगे क्या होता है। तो इसका